Hello students, today we will read the lesson 7, class 6 and the name of the lesson is fair play. Fair means एक अच्छा, play means एक प्रकार का जैसे नाटक. तो students let's start the lesson. How lesson को start करें. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुमन शेख और अलगू चौधरी जो गुड फ्रेंड थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. उनकी फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती का बॉन्ड मीन्स बंधन बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत था. दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि उनमें से कोई भी जो विलेज से अवे मीन्स बाहर यानी कि जाता, गांव से बाहर जाता, द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था. यानी कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी गुड फ्रेंड थे. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की गांव वाले है बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे. जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जुमन की एक बूढ़ी चाची थी. हूम हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी जायदाद थी. दिस सी ट्रांसफ़र टू हिम, जो उसने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी यानी कि उसको नाम बदल दी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पर उनके बीच में अंडरस्टैंड हुई दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसकी आंट उसके पास रहेगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उस आंट की क्या करेगा, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. कपल मीन्स होता है जोड़ा, यानी कि लगभग 2 सालों तक वो उनका अरेंजमेंट था, जो उनके बीच समझौता हुआ था. उसने अच्छी तरह से वर्क मीन्स काम किया, यानी कि 2 साल तक आंट की अच्छी केयर हुई. देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद जो सिचुएशंस थी वो चेंज हो गई, बदल गई, हालात बदल गई. जुमन एंड हिज फैमिली, जुमन और उसका परिवार वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. टायर्ड मैंने ऑफ मीन्स थक गए थे अपनी बूढ़ी रिश्तेदार से, और रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार. जुमन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, और जुमन भी उससे इतना ही इंडिफरेंट मीन्स उदासीन, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रखता था. इंडिफरेंट हो गया, उदासीन हो गया, जैसे कि उसकी वाइफ. Who grasped even the little food that the old lady wanted every day, जो ग्रज करती यानी कि हैप्पी फील नहीं करती, बुड़बुड़ाती. इवन जो लिटल फूड, जो थोड़ा फूड देती, भोजन देती थी, दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो बूढ़ी औरत हर दिन जो थोड़ा फूड भोजन लेती थी उसको भी देते हुए ग्रज करती, बुड़बुड़ाती. सी swallowed these insult along with her food, और वो ओल्ड आंट क्या करती, swallow मीन निगल लेती, these insults इन अपनी जो इंसल्ट का अपमान को, विद along with her food अपने भोजन के साथ, यानी कि वो अपने इंसल्ट्स को के बारे में इतना नहीं सोचती. फॉर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक तो वो ऐसा करती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, परंतु पेशेंस की भी लिमिट होती है, एक सीमा होती है, यानी कि आदमी कब तक पेशेंस रखे, धैर्य रखे. वन डे सी स्पोक टू जुमन, एक दिन वो जुमन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन क्लियर, अब ये क्लियर होगा, साफ हो गया, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अब मैं आपके घर में वांटेड यानी कि मेरी चाहत नहीं रही, मैं अब आपके घर में मुझे पसंद नहीं करते. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया मुझे है ना मंथली मैंने महीनेवार अलाउंस भत्ता दे दो. सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं अपनी अलग रसोई, सेपरेट मीन्स अलग किचन बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, और बी पेशेंट सेड जुमन शेमलेसली, शेमलेसली मीन्स बेशर्मी से जुमन ने कहा, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ है पत्नी, वो बेस्ट मैंने अच्छी तरह जानती कैसे घर को, हाउस को चला जाता. बी पेशेंट, धैर्य रख, उसने सेमलेसली यानी कि बेशर्मी से उसने कहा. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और उस आंट है वो बहुत एंग्री, गुस्सा होगी. एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने सोचा वो अपने केस को, मामले को विलेज गांव की पंचायत के सामने ले जाएगी. फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कई दिनों तक जो बूढ़ी औरत थी वो विलेजर्स गांव वालों से बातें करती हुई यानी कि देखी गई, सीन की गई. एक्सप्लेनिंग हर केस,
उनको अपना केस एक्सप्लेन बताती गई। एंड सीकिंग देयर स्पोर्ट्स, सीकिंग माने चाहना, स्पोर्ट्समैन उनका साथ, और उनका साथ जो है वो चाहती थी वो। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछों ने तो आंट के साथ सिंपैथाइज्ड यानी कि सहानुभूति रखी। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ दूसरे उस पर हंसे। एंड ए फ्यू अदर एडवाइज्ड हर, कुछ दूसरे लोगों ने उनको एडवाइस मीन्स उसको सलाह दी टू मेक इट अप। मेकअप मीन्स होता है समझौता करना। विद हर नेफ्यू, अपने भतीजे के साथ। एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ के साथ। एट लास्ट, आखिर में, सी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास गई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो, तुम जानते हो, और वो बोला, यू नो, आप जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, कि जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट मैंने विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा कि जुम्मन चाची को कि जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। बट इज इट राइट, क्या यह ठीक है माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम मीन्स चुप रहना, एंड नॉट से, और ना कहना, वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कंसिडर मैंने समझना, जिसको आप समझते हो, क्या समझते हो, जस्ट मीन्स सही, एंड फेयर मीन्स निष्पक्ष, यानी कि जिस चीज़ को आप सही मानते हो उसके बारे में चुप रहना, ये क्या सही बात है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने प्लीडेड मीन्स तर्क दिया। कम टू द पंचायत, पंचायत में आ जाना। एंड स्पीक द ट्रुथ, और सच बोलना। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई रिप्लाई मीन्स आंसर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स, परंतु आंट के जो वर्ड से शब्द थे वो अलगू के ईयर्स के अंदर रिंगिंग माने बजते रहे। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का सेकंड पार्ट है। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत हुई। अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, एक पुराने बरगद के, बनियन माने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की आवाज़ होती वो गॉड मीन्स भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी आंट को नॉमिनेट मैंने चुनना, हेड पंच मुख्य जो सरपंच है, पंच है, वो चुनने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं अबाइड बाई मैंने पालन करना, मैं उसके डिसीजन का, फैसले का पालन करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच ना ही किसी दोस्त को जानता और ना ही किसी दुश्मन को। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी आप क्या कहोगे इस बारे में। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने घोषणा की, यानी कि ओल्ड लेडी चाची थी, उसने अलगू चौधरी को पंच बना दिया, हेड पंच उसको नॉमिनेट कर दिया। फाइन, ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय, जुम्मन ने आंसर दिया, ठीक है, हाइड अपनी जॉय मीन्स खुशी को छुपाते हुए। और दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, वो जो अनएक्सपेक्टेड माने जिसकी कोई इच्छा न हो, ऐसे लक उसके पास, इसका जो किस्मत जो उसकी मतलब एक प्रकार से भाग्य उसके पास आ गया। यानी कि वो समझ रहा था कि जुम्मन शेख अलगू चौधरी तो मेरा फ्रेंड है, एंड वो क्या करेगा, मेरे फेवर में डिसीजन देगा, इसलिए वो खुश हुआ। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, चाची, अवेयर मैंने जानना, आप तो इस बात को जानते हो कि मेरी जुम्मन के साथ फ्रेंडशिप है, यानी कि मेरा तो दोस्त है। आई नो दैट, मैं वह जानती हूँ, रिप्लाइड द आंटी ने जो है, चाची ने उत्तर दिया। बट आई आल्सो नो, परंतु मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल, आप नहीं मारोगे, योर कॉन्शियंस अपनी आत्मा, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंडशिप दोस्ती के लिए तुम जो अपनी आत्मा को नहीं मारोगे, यानी कि जो तुम्हारी आत्मा को सही लगेगा तुम वही करोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंचों के दिल में, हार्ट में भगवान रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी पंच की वॉइस होती है वो भगवान की वॉइस होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर उसके बाद ओल्ड लेडी ने, बूढ़ी औरत ने अपना केस एक्सप्लेन किया, बताया। जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड
आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम और आप जो है पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, आपकी आंट भी मुझे इतनी ही डियर मीन्स प्यारी है जितनी आप। एंड आई एम ए पंच, मैं अब एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब आप और आपकी आंट मेरे लिए इक्वल हो, बराबर हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आपको अपने बचाव में डिफेंस में क्या कहना है। 3 years एगो, 3 साल पहले बिगेन, जुम्मन ने कहना शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी थी, मेरे नाम लिख दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उसको वायदा किया था उसको सहारा देने का, सपोर्ट देने का। एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, जब तक वो जिंदा रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, कई उस मेरी पत्नी और आंट के बीच में एक कपल माने जोड़े, यानी कि कुछ एक झगड़े हुए हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, परंतु मैं इनको रोक नहीं सकता, यानी कि जो क्वाल्स होते हैं मेरी आंट और मेरी वाइफ के बीच में, उनको क्वाल्स को रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग, अब मेरी आंट क्लेम दावा कर रही है मंथली अनाउंसेस कि मुझे उसको महीनावार जो है भत्ता दिया जाए फ्रॉम मी, मेरी ओर से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा तो संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे सिर्फ यही कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुम्मन से जो है अलगू ने और दूसरों ने क्रॉस एग्जामिन किया। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब उससे क्वेश्चन पूछे गए। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मैटर में, मामले में हमने इसको केयरफुली, ध्यान से हम इसके अंदर गए, यानी कि इसको देखा। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंसेज, और अलगू क्या अनाउंस करता है कि हमारे ओपिनियन में, हमारे विचार में जुम्मन को अपनी आंट को जो है चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो आंट की जो प्रॉपर्टी वापस उसी के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब है ना दोनों फ्रेंड कभी कभार ही, मतलब सेल्डम जो है मैंने कभी कभार ही, टुगेदर में इकट्ठे देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, बंधन था उनकी मित्रता का, वो ब्रोकन, टूट गया। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, इनफैक्ट में वास्तव में अब जुम्मन अलगू का एनिमी, दुश्मन बन गया था और अपना रिवेंज लेना चाहता था, अपना बदला लेना चाहता था। एंड दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट, और थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। डेज पास्ट, दिन गुजर गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, दिन गुजरते गए। एज इल लक वुड हैव इट, और बुरा भाग्य जो है आया, इल लक आया, बुरा भाग्य। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ, अलगू चौधरी ने अपने आप को पाया, फाउंड किया। इन ए टाइट स्पॉट, एक टाइट स्पॉट में, एक बुरी परिस्थिति में। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक डाइड, उसके जो फाइन मैंने बढ़िया, बुलॉक्स मीन्स बैलों का जो पेयर में जोड़ा था, उनमें से एक बैल डाइड हो गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू, और उसने जो दूसरा बैल था वो समझू साहू को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, और समझू साहू क्या था, एक गांव का एक छकड़ा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, इन छकड़ा गाड़ी चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ्स टाइम्स, और उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बनी जब वो ब्लॉक बेचा गया समझू साहू को, कि समझू साहू जो बैल का ब्लॉक का जो प्राइस है, मूल्य है, वो 1 महीने के टाइम में उसको देगा। इट सो हैपन, ऐसा ही हुआ, दैट द ब्लॉक डाइड विद इन ए मंथ, इट सो हैपन, और ऐसा हुआ कि 1 महीने के दौरान जो है वो ब्लॉक था, समझू साहू ने जो ब्लॉक खरीदा था वो भी मर गया। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलॉक्स डेथ, बैल की डेथ के, मृत्यु के कई महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी,
अलगू ने समझू साहू को उस पैसे के बारे में रिमाइंड याद दिलाया। ही हैडंट यट पेड, जो उसने अब तक पे नहीं दिया था। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू बहुत गुस्सा हो गया। आई कांट पे यू ए पेनी, मैं तुम्हें एक भी पेनी मीन्स पैसा नहीं पे दे सकता। फॉर द रिस्ट बिस, उस यानी के मरे हुए, यानी कि बिस्ट मीन्स पशु, यानी कि उस बुरे पशु के लिए। यू शोल्ड मी, जो तूने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वो बैल ब्लॉक हमारे लिए कुछ नहीं ला, ब्रॉट मैंने ला, बट रूइन हमें, हमारे लिए रूइन यानी कि हमें बर्बाद कर दिया, बर्बादी ला। आई हैव ए ब्लॉक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ, एक महीने तक आप इसे यूज़ करो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे वापस कर देना, यानी कि आप भी है मेरा एक बैल जो है एक महीने तक यूज़ कर लो। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक, उस मरे हुए बुलॉक के लिए, बैल के लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने फैसला किया कि वो इस केस को पंचायत में रेफर करेगा, इनके पंचायत में ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम, दूसरी बार। इन ए फ्यू मंथ, कुछ एक महीनों में। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, यानी कि पंचायत करने के जो है प्रिपरेशन, तैयारियां वर मेड यानी कि हो गई, बनाई कई की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर स्पोर्ट्स, और जो दोनों जो पार्टियां थी लोगों से क्या करने लगे, मिलने लगे। फॉर सीकिंग देयर स्पोर्ट्स, उनका जो है स्पोर्ट्स में समर्थन प्राप्त करने लगे। सीकिंग में चाहना। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत उसी जो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, बनियन ट्री के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंचों की जो आवाज़ है भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, समझू साहू को हेड पंच नॉमिनेट में चुनने दो। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके जो डिसीजन को, फैसले को मान लूँगा, पालन करूँगा। साहू सा हिज चांस, साहू को अपना मौका मिला। एंड प्रोपोज द नेम ऑफ द जुमन, और प्रोपोज मीन सुझाव देना, उसने जुमन के नाम का सुझाव दे दिया। अलगूज हार्ट सेंक, अलगू का दिल डूब गया, इनके बैठ गया, डूब गया। एंड ही टर्नड पेल, और वो पीला पड़ गया, टर्न हो गया। बट वट कुड ही डू, परंतु वो क्या कर सकता था, यानी कि समझू साहू ने नोइंगली यानी कि जानबूझकर किसको पंच चुना, जुमन को, क्योंकि वो जानता था कि जुमन जो है अलगू का अब एनिमी, दुश्मन बन गया है। एंड ही विल टेक रिवेंज टू अलगू, अलगू से है ना अपना बदला लेगा। दैट इज़ वाई, इसी वजह से उसने जुमन को हेड पंच नॉमिनेट कर दिया, चुन दिया। द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, जिस मोमेंट क्षण मोमेंट में क्षण जुमन है हेड पंच बना। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, एक जज के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अब उसके ऑफिस का जो सम्मान क्या होता है, इनके जज का और जज के ऑफिस का क्या डिग्निटी, सम्मान होता है, वो महसूस किया उसने हेड पंच बनकर। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, वो सोचता है कि कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, इस ऊंचे जगह पर बैठकर, यानी कि हेड पंच की एक जज की तरह जो ऊंची जगह उस पर बैठकर, हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो नाउ मीन्स अब अपना रिवेंज, बदला ले सकता है, यानी कि उसको लेना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। एंड थॉट, और सोचा, बार बार सोचा। नो, नहीं, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, और उसने अपने आप से, उसके दिल ने उसको आवाज़ दी, नो नहीं, तो ही शुड नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, उसे अपनी पर्सनल व्यक्तिगत भावनाओं को जो है टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग, अब रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, ये बोलते हुए कि क्या, द ट्रुथ एंड द डूइंग जस्टिस, यानी कि सच्चाई और जो न्याय के रास्ते में पर बोलते हुए उसको अपनी पर्सनल फीलिंग है, जो पर्सनल जो उसको दुश्मनी है जुमन अलगू चौधरी से, वो
याद नहीं रखनी चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने, अलगू ने और समझू साहू ने अपना केस स्टेटेड मैंने पंचायत को अपना केस बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे क्रॉस एग्जामिन्ड मीन प्रश्न पूछे गए। एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और उनके केस को बहुत गहराई से समझा गया। देन जुमन स्टूड अप, तब जुमन खड़ा हुआ। एंड अनाउंस्ड, और उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन, यह हमारा विचार है, दैट कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलॉक, के साहू को, समझू साहू को, अलगू चौधरी को बैल का प्राइस या मूल्य देना चाहिए, पे करना चाहिए। वैन साहू बॉट द बुलॉक, जब साहू ने वो बुलॉक में बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटीज़ और डिजीज़, उसके अंदर सफ़र्ड माने पीड़ित होना, वो किसी डिसेबिलिटी का मतलब असमर्था, अपंगता, और उसमें के अंदर या कोई सी प्रकार की डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता और बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की जो मौत है, वाज अनफॉर्चुनेट, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, परंतु इसके लिए अलगू को ब्लेम मीन्स दोष नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड सेड लाउडली, और ज़ोर से कहा। ओवर, लाउडली ओवर, बहुत ज़ोर से कहा। एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार उसने ज़ोर ज़ोर से क्या कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की विक्ट्री, जीत। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की आवाज़ में गॉड मीन्स भगवान रहते हैं। सोन आफ्टर जुमन केम टू अलगू, उसके जल्दी बाद जुमन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसे गले से लगा। एंड सेड, कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, आखिरी पंचायत के बाद, आई हैड बिकेम योर एनिमी, तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मैंने महसूस किया, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, के पंच होना मतलब क्या होता, क्या मतलब होता पंच बनने का। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड, एक पंच का कोई फ्रेंड नहीं, मित्र नहीं होता। नोर एनिमी, कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो केवल न्याय को जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, किसी को भी जो है जस्टिस में न्याय के पाथ से डेविएट का मतलब हटना नहीं चाहिए। एंड ट्रूथ, और सच्चाई के, फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, यानी कि दोस्ती और दुश्मनी के लिए किसी को भी जो जस्टिस न्याय और जो ट्रूथ सच्चाई का रास्ता, उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, नहीं हटना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने फ्रेंड को एम्ब्रेस मीन्स गले से लगा लिया। एंड रोया। एंड हिज टीयर्स वास्ट अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। एंड हिज टीयर्स, और जो उसके आंसू थे, वास्ट अवे, बहा दिया, ऑल द डर्ट, सारी गंदगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो नासमझी की, गलत जो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बिटवीन दैम, उनके बीच में, यानी कि जो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग, नासमझी पैदा हो गई थी, वो उन दोनों के जो टीयर्स थे, जो फ्लो हुए, जो बहे उनकी आँखों से, उसने क्या कर दिया, उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वॉश अवे हो गई, यानी कि धुल गई। एंड वंस अगेन दे बिकम फास्ट फ्रेंड, और एक बार फिर उसे वो अच्छे फ्रेंड बन गए। स्टूडेंट्स, दिस लेसन दिस स्टोरी ऑफ दिस लेसन हैज़ बिन रिटन बाय प्रेमचंद के द्वारा इस लेसन की स्टोरी लिखी गई है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ the lesson. Please like this, if you like this video, please subscribe my channel and even like this video too. Thank you.